आज हम आपको अल्लाह वाले शहजादे और एक बदकार कनीज का वाकया सुनाने जा रहे हैं। इस वाकया में एक ऐसी बदकार औरत का जिक्र है जिसने अल्लाह वाले शहजादे को गुनाह की दावत दी। इस बदकार औरत के साथ अल्लाह ताला ने क्या किया, इस वाकया को समझने के लिए हमारे साथ रहिएगा। ईरान में एक बादशाह की हुकूमत थी। वह बादशाह बहुत अदल इंसाफ वाला था। उसके होते हुए कभी किसी के साथ कोई जुल्म और सितम नहीं हुआ था। उस बादशाह में एक बहुत बड़ी खामी थी कि वह जब भी किसी लड़की को देखता उसका दीवाना हो जाता था। उस बादशाह की बीवी भी थी, लेकिन वह अपनी बीवी के होते हुए दूसरी औरतों और तवायफों में दिलचस्पी रखता और हराम कार्यों में लगा रहता था। इन्हीं हराम कायों की वजह से उसके यहाँ एक बेटा पैदा हुआ। एक मर्तबा एक औरत उसके दरबार में हाजिर हुई और आकर कहने लगी कि मुझे बादशाह से मिलना है। मल्लिका इस बात से बिल्कुल अनजान थी कि यह वही औरत है जिसके साथ उसके शौहर के नाजायज ताल्लुकात हैं। बादशाह उसके आने का मकसद समझ चुका था। उस बादशाह ने उसको अकेले बुलाया और कहा, तुम क्या लेने आई हो? अगर मल्लिका को पता चल गया तो मैं उसको क्या जवाब दूंगा? उस तवायफ ने कहा, मैं तुम्हारे बच्चे की मां बन चुकी हूं। इस बच्चे को पालना मेरे बस में नहीं है। या तो तुम इसको कबूल कर लो या मुझे अपनी बीवी बना लो। उस बादशाह ने कहा, मैं तुम्हें अपनी बीवी नहीं बना सकता। अगर मैं तुम्हें अपनी बीवी बनाता हूं तो मुझे मलिका इस सल्तनत से हटा सकती है। वह बादशाह बे औलाद था। मलिका बांझ थी। उनकी शादी को 11 साल हो चुके थे। इस तख्त व ताज को कोई संभालने वाला नहीं था। मलिका को छोड़ नहीं सकता था, दूसरी शादी कर नहीं सकता था, क्योंकि यह तख्त व ताज और सल्तनत मलिका अपने जहेज में लेकर आई थी। यह सब उसके बाप ने उसको तोहफे में दिया हुआ था। बादशाह ने उस तवायफ को कहा, ठीक है, मैं इस बच्चे को अपना लेता हूं, लेकिन तुम ये बात किसी पर जाहिर नहीं करोगी कि यह मेरा बेटा है, वरना मेरी बहुत बदनामी होगी। यहाँ के लोग मेरी बहुत इज्जत करते हैं। मैं तुम्हें कुछ रकम दे दिया करूंगा जिससे तुम अपनी जरूरियत को पूरा कर सकती हो। उस तवायफ ने कहा, ठीक है, और वह तवायफ वहां से चली गई। अब बादशाह ने मलिका से आकर कहा, मैं एक बच्चा गोद में लेना चाहता हूं जो हमारी विरासत को संभाल सके, जो हमारी जायदाद का वारिस हो। मलिका ने कहा, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इतना अरसा हो गया हमारी शादी को, मगर अल्लाह पाक ने हमें औलाद से नहीं नवाजा। अब आप बच्चा कहां से लेकर आएंगे? बादशाह ने कहा, हमारे यहाँ एक गरीब कनीज है जो काम करती है। उसके शौहर का इंतकाल हो चुका है। उसका वाली वारिस कोई नहीं। क्यों ना हम उसके बच्चे को गोद में ले लें? मल्लिका यह सुनकर खुश हो गई और खुशी खुशी उसने वह बच्चा अपनी गोद में डाल लिया। अब जब मल्लिका ने बच्चे को देखा, बच्चा निहायत ही हसीन और खूबसूरत था। बादशाह अपने जिगर के टुकड़े को देखकर पुरसुकून महसूस कर रहा था। बादशाह ने उस बच्चे के लिए बहुत बड़े जश्न का इंतजाम किया, जहां हर अमीर और गरीब शामिल था। बादशाह अपने लखते जिगर से बहुत मोहब्बत करता था, क्योंकि वह जानता था कि यह बेटा उसी का है, और उसे अपनी खुशी में शामिल करने के लिए तमाम अमीर और गरीबों को शामिल किया। आहिस्ता आहिस्ता बच्चा बड़ा हो रहा था। बादशाह ने उसके लिए बहुत ही खवास उल खवास का इंतजाम किया। वह बच्चा बहुत ज़हीन था, और सबसे बड़ी बात, वह बच्चा बहुत नेक था। वो बच्चा 5 वक्त का नमाजी था। बाप बादशाह था, पर कभी भी उसने नमाज नहीं पढ़ी थी। मगर अल्लाह पाक ने इस बच्चे के दिल में अपनी मोहब्बत इस तरह पैदा की कि वह बच्चा हर वक्त अल्लाह की बारगाह में अपना सर झुकाए रखता, इबादत में मशगूल रहता। जब वह बच्चा जवान हुआ, उसकी नेक नामी और खूबसूरती के चर्चे पूरे मुल्क में फैल चुके थे। बादशाह बूढ़ा हो चुका था। अब वह यही चाहता था कि उसका बेटा उसकी बादशाहत को संभाल ले। मगर बादशाह का बेटा तो कोई अल्लाह वाला था। उसका दिल चाहता कि वह हर वक्त अल्लाह की इबादत करे। उस बादशाहत को छोड़कर किसी वीरान जगह में बैठकर अल्लाह ताला की इबादत करता रहे। उसको इस माल दौलत से कोई मोहब्बत नहीं थी। वह अल्लाह का वली बनकर इस दुनिया में जिंदगी गुजारना चाहता था। उस शहजादे के महल में बहुत सारी कनीजें थीं, मगर एक कनीज ऐसी थी जो हर वक्त उस नेक शहजादे के इर्द गिर्द चक्कर काटती रहती और तरह तरह के मंसूबे बनाती कि किस तरह शहजादे को अपने जाल में फंसा सके, अपनी तरफ माइल कर सके। उस महल में हजारों कनीजें थीं। वो एक बादशाह का बेटा था। वो एक नेक शहजादा था। वो यही चाहता था कि मैं हरगिज अल्लाह की नाफरमानी नहीं कर सकता। वो उस कनीज को कहता कि हमारे मजहब में ये सब हराम है। वो कनीज कहती कि आप बादशाह हैं, एक शहजादा हैं,
और शहजादे का काम है अपनी कनीज से फायदा हासिल करना। मगर वह एक नेक शहजादा था, हमेशा उस कनीज को समझाता। कभी भी उसकी शिकायत उसने अपने बाप से नहीं की। वो कनीज बड़े ही आराम से उस महल में रह रही थी। मगर जब उस कनीज ने देखा कि शहजादा मेरी खूबसूरती और हुस्न को बार बार ठुकरा रहा है, वो कनीज गुस्से और इंतकाम की आग में जलने लगी। अब बदकिस्मती से उस कनीज को पता चल चुका था कि शहजादा बादशाह का बेटा नहीं है, बल्कि यह किसी तवायफ के जरिए पैदा किया गया है। वो तवायफ एक गरीब थी जो कि इस बच्चे को पाल नहीं सकती थी, और उसने उस बच्चे को बादशाह की गोद में डाल दिया, जिस बात से मलिका भी नावाकिफ थी। उस कनीज ने सोच लिया कि मैं इस तवायफ के बेटे को, जो खुद जिना के जरिए पैदा हुआ है और मुझे जिना से रोक रहा है, मैं इसको सरे बाजार हर किसी के सामने बदनाम कर दूंगी। खुद को अल्लाह का वली समझता है, और यह है एक तवायफ का गंदा खून। अब उस कनीज ने बहुत बार कोशिश की कि उस नेक शहजादे को बदनाम करे, लेकिन अल्लाह ताला ने अपने खास बंदों के लिए बहुत ही प्यार रखा होता है। अल्लाह ताला ने उसको अपनी अमान में रखा हुआ था, और कोई भी उसके खिलाफ एक लफ्ज भी सुनता नहीं था। जो कोई भी सुनता, यही कहता कि ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। वो एक अल्लाह का वली है, हमेशा इबादत में मसरूफ रहता है। उसको तो माल दौलत, ताज और तख्त से भी कोई लेना देना नहीं। वह एक नेक इंसान है। वह तो आवाम के हर दुख दर्द में शामिल होता है, उनकी खिदमत करता है। वह तो बादशाह का बेटा होकर भी एक गरीब और फकीराना जिंदगी गुजार रहा है। इधर बादशाह अपने बेटे को समझाता कि बेटा, बादशाही सीखो। इस विरासत को तुमने ही संभालना है। यह सल्तनत तुम्हारी है। तुम इतनी बड़ी सल्तनत को छोड़कर जंगल में जाकर पूरा दिन गुजारते हो, रातें गुजारते हो। तुम एक शहजादे हो, एक बादशाह के बेटे हो। इतना बड़ा महल छोड़कर उस जंगल में जाकर क्यों बैठ जाते हो? उससे हमारी बहुत बदनामी होती है। उस शहजादे ने कहा, मेरा दिल इन दुनियावी कामों में नहीं लगता, मैं क्या करूं? बादशाह ने कहा, बेटा, यह काम तो तुम्हें करना ही होगा, क्योंकि मेरे बाद यह सारा काम तुम्हें संभालना होगा। उस नेक शहजादे ने अपने बाप की फरमाबरदारी में कहा, बताइए, मुझे क्या करना होगा? बादशाह ने अपने बेटे को एक बहुत बड़े काम के लिए दूसरे मुल्क भेज दिया। अब बेटे को दुनियावी कामों में दिलचस्पी नहीं थी। अब जिस महल में उस शहजादे को ठहराया गया था, उस कनीज और बहुत सारे गुलाम भी उस शहजादे के साथ वहां ठहरे हुए थे। शहजादा अपने मसाइल हल कर रहा था। उसको याद आया कि उसने अभी तक नमाज नहीं पढ़ी। वह नमाज के लिए अलग कमरे में गया। जब वो उस कमरे में दाखिल हुआ तो उसने देखा कि उसकी वही कनीजा बदकारी में शामिल है, जो उसको जिना की दावत दे रही थी। गुलाम के साथ बदकारी में मसरूफ थी। जब उसकी नजर उस कनीज की इस हालत में पड़ी, तो वह कमरे से बाहर आ गया, और उस कनीज को उसने कुछ भी न कहा। खामोशी से दूसरे कमरे में जाकर नमाज अदा की। वह नमाज से फारिग हो गया, और जिस काम के लिए बादशाह ने उसको महल में भेजा, वह काम मुकम्मल करके अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया और वापस अपने मुल्क चला आया। बादशाह ने अपने बेटे को देखकर बहुत खुश हुआ कि उसने अपनी जिम्मेदारी पूरी तरह से निभाई। उस नेक शहजादे ने बादशाह से अपनी कनीज का कोई भी जिक्र न किया, क्योंकि वह एक नेक इंसान था, और नेक इंसान हमेशा दूसरों के ऐबों पर पर्दा ही डालते हैं। इधर कनीज को पूरा यकीन हो चुका था कि यह बादशाह को जरूर मेरे गुनाह के बारे में बताएगा। वह सोचने लगी, यह शहजादा मुझे बदनाम कर दे, इससे पहले मैं खुद ही इसको बदनाम कर देती हूँ। उसने सोचा, मैं ये राज किसको बताऊं? वह सीधा मल्लिका के पास गई, क्योंकि मल्लिका को जानती थी कि मल्लिका इस राज से ना वाकिफ थी। उसने जाकर कहा, मल्लिका आलिया, मुझे आपके बेटे में एक बहुत राज मालूम हुआ है। मल्लिका को झट से गुस्सा आया और बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम मेरे बेटे के बारे में कोई बात कहो? मल्लिका का इस तरह गुस्सा देखकर वो फौरन कमरे से बाहर आ गई। जब वो कमरे से बाहर आई तो उसने सोचा कि मल्लिका को सबूत के बगैर मेरी बात का यकीन नहीं होगा। वो सीधा उस बूढ़ी तवायफ के पास गई और जाकर उसको इतना भड़काया, आपका बेटा शहजादे की जिंदगी गुजार रहा है, महल में रह रहा है। आप एक शहजादे की मां हो। आप दावा कर सकती हो कि आप एक शहजादे की मां हो। वो तवायफ भी उसकी बातों में आ गई। उसने कहा, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। तवायफ उस कनीज के साथ सीधा महल में चली गई। वो कनीज उसको सीधा मलिका के कमरे में भेज देती है। तवायफ जाकर मलिका से कहती है, एक वक्त था, आपका शौहर मेरा माशूक रहा था। वो मेरे साथ नाजायज ताल्लुकात रखता था, जिना किया करता था। ये बच्चा
जो आपने गोद में लिया है, यह मेरा बेटा है। वह मल्लिका उस तवायफ की बात सुनकर हैरान और परेशान हो गई। उसको बहुत गुस्सा आया। उसने उस तवायफ को तो बेच दिया, मगर वह सीधा बादशाह के कमरे में जाने लगी। यहां तक कि उसकी नींद ने उसको रोक लिया और कहा, मल्लिका, आप बांझ रह चुकी हैं। अगर आप इस तरह गुस्से में जाएंगी तो बादशाह सलामत आपको तलाक भी दे सकते हैं। उसकी ये बातें सुनकर मल्लिका को हैरत हुई कि मुझे वाकई ही नहीं जाना चाहिए। अब उस कनीज ने कहा कि आप उस तवायफ के बेटे को उस महल से निकाल दें। मल्लिका ने उस कनीज की बात को गौर से सुना और कहा, मुझे क्या करना चाहिए? उस कनीज ने कहा, आप फिक्र ना करें, मैं कुछ ऐसा करती हूं जिससे तवायफ का बेटा यहां से निकाल दिया जाएगा। वो कनीज सीधा बादशाह के पास गई और कहा, आपका बेटा मेरे साथ नाजायज ताल्लुकात कायम करना चाहता है। वह मुझसे जिना करना चाहता है और यह सब उसको उसकी तवायफ माँ ने बताया है। बादशाह ये अपना राज सुनकर हैरान हो गया और उस कनीज ने कहा, वह आपको कत्ल कर देना चाहता है। बादशाह को इस बात की फिक्र हो चुकी थी कि मेरा राज मलिका पर किसी भी वक्त खुल जाएगा और पता नहीं मलिका मेरे साथ क्या करेगी। उस कनीज ने यह शिकायत इस अंदाज में लगाई कि बादशाह को यकीन आ गया। उसने अपने बेटे को बुलाया और उसके हवाले एक खत किया। उसको कहा, यह खत किसी अमीर आदमी को दे आओ। उस खत पर लिखा हुआ था, जो इंसान तुम्हारे पास यह खत लेकर आएगा उसको गिरफ्तार कर लेना और कत्ल कर देना। अब वह कनीज और तवायफ उस शहजादे के पीछे पीछे जा रही थी। ज्यादा यही था कि वह समझता था कि यह कोई गैर औरत है। उसको मालूम ही नहीं था कि वह तवायफ उसकी मां है। उस कनीज ने शहजादे को कहा, आप जिस काम के लिए जा रहे हैं वह मुझे दे दीजिए और मैं यह कर देती हूं। आप इस गरीब औरत की मदद कर दीजिए। शहजादे ने कहा, यह काम मुझे मेरे बाबा ने दिया है और यह काम मैं खुद करूंगा। उस कनीज ने कहा, इस वक्त आपके लिए जरूरी है कि आप इस गरीब औरत की मदद करें। उस वक्त और इस वक्त कनीज को आपकी बहुत जरूरत है। कनीज वो खत लेकर रवाना हो गई और उसने उस बूढ़ी औरत से पूछा, आपको कहाँ जाना है? बूढ़ी तवायफ ने कहा, मैं कहाँ जाऊंगी, मेरी तो कोई मंजिल ही नहीं है। उसने कहा, शहजादे ने कहा कि इस दुनिया में आपका कोई नहीं है। उस बूढ़ी तवायफ ने कहा, मेरा एक जवान बेटा है जो बहुत ही खूबसूरत है। उससे कहा, शहजादे ने कहा, वो इस वक्त कहाँ है? उस बूढ़ी तवायफ ने कहा, वो इस वक्त मेरे सामने है, वो एक शहजादा है। शहजादा बोला, ये कैसे हो सकता है? आप क्या कह रही हैं? मैं तो बादशाह का बेटा हूं। बूढ़ी तवायफ ने उस अल्लाह वाले को तमाम बातें बताईं। उसने अपनी मां से कहा, आपकी जिंदगी जैसी भी गुजरी हो, आप मुझसे सच्चे दिल से अल्लाह ताला से तौबा करें। अल्लाह ताला आपको माफ कर देगा। वो कनीज खुशी खुशी वह खत लेकर उस अमीर आदमी के पास गई और उसको वह खत पकड़ाया। उस आदमी ने जब वह खत देखा तो वह बहुत हैरान हुआ। किस खूबसूरत और हसीन लड़की को बादशाह ने कत्ल करने का हुक्म क्यों दिया? उस आदमी ने बादशाह के हुक्म की तामील की और हुक्म दिया, इस कनीज को गिरफ्तार कर लो। कनीज की चीखें निकलना शुरू हो गईं। मुझे क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है? मेरा कसूर क्या है? उस आदमी ने कहा, हमें तुमसे कोई सवाल जवाब नहीं करना। हमें जो हुक्म दिया गया है हम उसकी तामील करेंगे। उस आदमी ने कहा, इस कनीज को कत्ल करके इसका सर कलम करके बादशाह के हवाले कर दो। वो कनीज रोती रही, चिल्लाती रही। वो यह भूल चुकी थी कि अल्लाह ताला की लाठी बहुत ही बेआवाज है। वो जिसके लिए गड्ढा खोद रही थी उसमें खुद ही गिर गई और कनीज का कटा हुआ सर बादशाह के पास भेज दिया गया। बादशाह उसका सर देखकर हैरान हुआ। इस जगह तो मेरे बेटे का सर होना चाहिए। उसने गुलाम से पूछा, इस कनीज का सर मेरे पास क्यों है? उस गुलाम ने, जिसके साथ वह बदकारी करती थी, पूरी बात बादशाह को बताई। ये औरत अच्छी नहीं थी। आपके बेटे के साथ बदकारी करना चाहती थी, उसको बदनाम करना चाहती थी। यहां तक कि उसने आपको भी अपने बेटे के खिलाफ कर दिया। आपका बेटा बहुत नेक है। उसने कभी भी किसी की कनीज की तरफ बुरी नजर से नहीं देखा। ना ही वह आपके साथ कुछ गलत करने का सोचता है और ना ही उसके दिल में किसी किस्म की कोई लालच है। ये सब कनीज की एक चाल थी, जो जैसा करता है वैसा भरता है। अभी यह बात हो ही रही थी कि वह अल्लाह वाला बेटा अपनी मां के साथ वहां आया और उसने बादशाह से कहा, आपने जो भी किया मुझे सब मालूम हो चुका है। यह मेरी मां है। आप अपने पिछले गुनाहों की माफी मांग लें। यह भी तौबा कर चुकी हैं।
मुझे इस सल्तनत की जरूरत नहीं है। मैं अपनी माँ को लेकर यहां से जा रहा हूं। बादशाह ने उससे कहा, नहीं, तुम यहां से नहीं जा सकते। तुम जैसा एक और अच्छा इंसान इस मुल्क पर हुक्मरानी करेगा तो मुझे खुशी होगी। ये सारी चाल उस कनीज की थी जिसको उसके की सजा बहुत अच्छे से मिल चुकी थी। मलिका भी यह सब सुन रही थी और उसने कहा, हाँ, हमारी सल्तनत में हुक्मरानी सिर्फ तुम ही करोगे। ऐसा नेक शहजादा जब इस मुल्क पर हुक्मरानी करेगा तो हमारी रियाया बहुत खुश होगी। फिर बादशाह ने अपने गुनाहों से तौबा की और अपने बेटे से भी माफी मांगी। अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की तौबा की और अपनी सल्तनत अपने अल्लाह वाले बेटे के हवाले कर दी। अल्लाहू अकबर। अल्लाह ताला अपने नेक बंदों पर अपनी इनायत जरूर फरमाता है। अल्लाह ताला हम सबको अपने नेक बंदों में शामिल कर ले और इस कहानी को दूसरों तक शेयर कर दें। हो सकता है कि आपके एक शेयर से ये बात किसी के दिल में उतर जाए और हम सब के लिए सदका जारिया बने।